12 जून 2025 अहमदाबाद। एक प्लेन टेक ऑफ करता है और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर वो सीधे एक हॉस्टल में जा टकराता है। ये भारत के सबसे भयानक विमान हादसों में से एक बन गया। और इस घटना के बाद हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या था? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ एक घटना की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस तरीके को समझने की कोशिश करेंगे जिससे सच हमारे सामने आता है। चलिए, सुर्खियों और अटकलों से परे जाकर उन जटिल और छिपी हुई सच्चाइयों को देखते हैं जो हमारी दुनिया को चलाती हैं, अक्सर हमारी नजरों से दूर रहकर। तो देखिए, हमारा सफर एक विमान हादसे की पहेली से शुरू होगा और फिर हम उन अदृश्य सिस्टम्स की पड़ताल करेंगे जो हमारे समाज को और यहां तक कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सच की खोज की। जब कोई बड़ी त्रासदी होती है, चारों तरफ अफवाहों का शोर होता है, हर कोई जवाब चाहता है, तो ऐसे में असली हकीकत कहाँ और कैसे मिलती है? जैसे ही खबर फैली, इंटरनेट पर थ्योरीज की जैसे बाढ़ आ गई। नकली ऑडियो क्लिप्स व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होते, आधे अधूरे सच। रातों रात हर कोई एविएशन एक्सपर्ट बन गया था। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच सच का सिर्फ एक ही पता था, एक ऐसी चीज जिसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती थी। प्लेन का बरामद किया गया ब्लैक बॉक्स और उस पर टिकी हुई आधिकारिक जांच। उस वक्त बातें तो कई तरह की चल रही थी। शायद कोई तकनीकी खराबी थी, या हो सकता है पायलट से कोई गलती हुई हो, यहां तक कि किसी निजी तनाव की भी बात उठी। लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स का डेटा सामने नहीं आता, ये सारी बातें सिर्फ हवाई अटकलें हैं और कुछ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आधिकारिक रिपोर्ट आने में 3 से 4 महीने क्यों लग जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब इतनी जानें दांव पर लगी हों तो सच के साथ कोई जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मसला जल्दी जवाब देने का नहीं है, मसला है सही जवाब देने का। अधिकारियों को 100% यकीन करना होता है कि असल में क्या हुआ था, और 100% पक्का होने में वक्त तो लगता ही है। चलिए, अब इस तकनीकी रहस्य से आगे बढ़कर उन सिस्टम्स की बात करते हैं जिन्हें हम इंसानों ने बनाया है, जैसे हमारे फाइनेंशियल और मीडिया सिस्टम्स। यहां सच कोई सीधी सपाट चीज नहीं है, बल्कि वो और भी ज्यादा उलझ जाता है। विजय माल्या का केस ही ले लीजिए। एक तरफ माल्या का दावा है कि उन्होंने बकाये से कहीं ज्यादा पैसे चुका दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ बैंक कहते हैं कि जुर्माना और बाकी चार्जेस मिलाकर अभी भी हजारों करोड़ बाकी हैं। यहां सच क्या है? सच इस बात पर टिक जाता है कि आप नंबरों को देख कैसे रहे हैं। कोई एक सीधा से जवाब है ही नहीं। अब जरा मीडिया की दुनिया में चलते हैं। एक शख्स ने मजाक में एक ट्वीट किया कि वो एप्पल का एक डिजाइनर था जिसे कंपनी ने निकाल दिया। ये साफ साफ एक मजाक था, एक व्यंग। और कमाल की बात यह है कि कई बड़े बड़े मीडिया हाउस ने इस मजाक को सच मान लिया और खबर बनाकर छाप दिया। ये दिखाता है कि आज की तेज रफ्तार मीडिया की दुनिया में सबसे पहले खबर ब्रेक करने की होड़ में गलत जानकारी कितनी आसानी से सच का नकाब पहन सकती है। तो हमने देखा कि इंसानों के बनाए सिस्टम में सच कितना उलझा हुआ हो सकता है। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सिस्टम की तरफ चलते हैं, हमारा ब्रह्मांड। यहां हम परम सत्य की तलाश करते हैं, लेकिन पाते हैं कि वो सच भी हमारी समझ को चुनौती दे सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉजर पेनरोज की एक थियरी है, एक ऐसा सिद्धांत जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी सोच को ही पलटकर रख देता है। वो कहते हैं कि हमारा बिग बैंग कोई शुरुआत नहीं थी, वो बस एक पिछले ब्रह्मांड के खत्म होने और हमारे ब्रह्मांड के शुरू होने के बीच का एक ट्रांजिशन था। मतलब पेनरोज के हिसाब से ये ब्रह्मांड एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में घूम रहा है। एक ब्रह्मांड खत्म होता है, फिर एक नया बिग बैंग उसे जन्म देता है, और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है, हमेशा हमेशा के लिए। कौन जाने, हो सकता है हमारा ब्रह्मांड लाखों बार पहले भी बन और मिट चुका हो। हम बस एक अनंत कहानी का एक छोटा सा अध्याय हैं। पर यह थ्योरी एक और भी बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। अगर ये एक चक्र है तो भी कभी तो पहला चक्र शुरू हुआ होगा ना, है ना? तो उस सबसे पहले बिग बैंग से ठीक पहले क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारी कल्पना से भी परे है। और ब्रह्मांड के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। एक बहुत बड़ी बहस इस बात पर है कि जो चीजें ब्लैक होल में समा जाती हैं, उनका आखिर होता क्या है। एक तरफ फिजिक्स का एक बुनियादी नियम कहता है कि जानकारी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्लैक होल के अंदर फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं और जानकारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अच्छा, चलिए एक क्लासिक सवाल पर आते हैं। हम सबने सुना है कि लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी नहीं चल सकता, है ना? पर क्या ये बात 100% सच है? जवाब है हाँ, एक चीज है,
और वो है खुद ब्रह्मांड का फैलाव। देखिए, लाइट की एक स्पीड लिमिट है ब्रह्मांड के अंदर सफर करने के लिए, लेकिन जिस स्पेस पर यह ब्रह्मांड टिका है वो खुद लाइट से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। आपकी अपनी एक रफ्तार है, लेकिन ट्रेडमिल खुद आपसे ज्यादा तेजी से पीछे जा रहा है। तो ठीक है, ब्रह्मांड की इन बड़ी बड़ी बातों से वापस जमीन पर आते हैं और उन विशाल ताकतवर सिस्टम्स पर नजर डालते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ठीक नीचे बिल्कुल चुपचाप काम कर रहे हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 10 खरब डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है जिसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक मैनेज करती है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर यह काम आखिर होता कैसे है? जवाब है अलादीन नाम का एक एआई। ये कोई मामूली सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया के इकोनॉमिक पैटर्न को समझता है और खरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट पर सलाह देता है। ये दुनिया के उन सबसे ताकतवर छिपे हुए इंजनों में से एक है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया के बाजारों की दिशा तय करता है। और सोचिए, ऐसे कई और छिपे हुए इंजन हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट। हमें लगता है ये हवा में है, लेकिन असल में ये समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स पर चलता है। या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे टुकड़ा टुकड़ा करके धरती के ऑर्बिट में जोड़ा गया। ये वो विशाल चीजें हैं जो हमारी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी हमारी नजरों से ओझल बनाई गई हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह अलादीन और इंटरनेट ने हमारी दुनिया को चुपचाप बदल दिया, वैसे ही आज इसी वक्त और कौन से ऐसे अनदेखे इंजन बन रहे हैं जो हमारे आने वाले कल की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देंगे।